ए रहबरों मुल्कों कौम ज़रा आंखें तो उठा, नज़रें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरों मुल्कों कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। साहिर लुधियानवी की ये नज़्म ये सवाल पूछती है कि देश में क्या सिस्टम फेल हो चुका है। जो 3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी की देश जिसके सहारे दौड़ती थी, वो सिस्टम आज क्या विफल हो चुका है। क्योंकि ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर मज़दूरों के जो हालात बने हैं वो सच में दयनीय है। किसने सोचा होगा कि लॉकडाउन के बीच पिछले 10 दिनों के अंदर 45 मजदूरों की जान सड़कों पर चली जाएगी। तो सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, क्या देश में सिस्टम विफल हो चुका है। क्योंकि सिस्टम की बात करें तो डीएम से लेकर जितने भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम दिन रात मिलकर लॉकडाउन को बेहतरीन तरीके से चलाने और मज़दूरों की मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। और सरकार का कहना है कि हम से जितना हो पा रहा है सरकार करने के लिए तैयार है और सरकार कर रही है। लेकिन हकीकत तो यही है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुई है और पिछले 10 दिनों के अंदर 45 मज़दूरों की जान सड़क दुर्घटना में चली गई है। सरकार क्या कर रही है उसके बारे में मत ही सोचिए तो बेहतर है, क्योंकि जिस दिन ये सड़क दुर्घटना घटी है उसी दिन भाजपा सरकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है और वो वीडियो है 6 साल बेमिसाल सरकार का। तो आखिर देश की जनता किसकी चौखट को जाके ठकठकाए। क्योंकि जब सरकार विफल हो जाती है तो देश की जनता को लगता है कि एक ही दरवाज़ा है जहां हमें न्याय मिलेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है कि माइग्रेंट लेबर अगर पैदल चल रहे हैं तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते या हम इस मामले पर कुछ करने के लिए सक्षम ही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर तरह से मेहनत कर रही है कि जो माइग्रेंट लेबर हैं उन्हें रोका जाए। लेकिन अगर माइग्रेंट लेबर खुद ब खुद चल रहे हैं तो सरकार इस पर क्या करे। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल उलट है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर संजीदगी जाहिर करते हुए ये पूछा है कि माइग्रेंट लेबर की जो हालत है उस पर सरकार क्या कर रही है। मद्रास हाईकोर्ट का मानना है कि माइग्रेंट लेबर की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है और उनकी स्थिति को देखकर किसी की भी आंसू निकल सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु सरकार को ग्रिल्ड भी किया है और उनको कहा है कि आप इसका पूरा मामले की जितनी भी डेटा है, जितनी भी खबर है, वो कोर्ट के सामने सौंपे। मद्रास हाईकोर्ट की तरह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संजीदगी जाहिर करते हुए ये पूछा है कि आखिर कब तक सरकार माइग्रेंट लेबर के लिए कुछ न कुछ करने वाली है। क्योंकि अब अगर कोर्ट इस मामले पर इंटरवीन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट की मोरालिटी पर सवाल खड़ा होता है। एक और खबर है जो वाकई गंभीर है, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी प्रेस की आज़ादी को लेकर। जो रिपोर्टर इस वक्त आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, चाहे वो सड़क पर निकलकर हों, चाहे वो दूर दराज इलाकों में जाके कवरेज कर रहे हो, वो सभी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन सरकार उन लोगों को रोकने के लिए क्या कर रही है उसका एक नमूना है हिमाचल प्रदेश की, जहां लॉकडाउन के भीतर 14 एफआईआर उन रिपोर्टर पर की गई जिन पर सरकार का मानना है कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। 4 एफआईआर ऐसी की गई जहां रिपोर्टर लाइव कवरेज कर रहे थे और मजदूरों की क्या हालत है सड़कों पर वो अपने दर्शकों को बता रहे थे, तो उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी प्रकार नालागढ़ के एक रिपोर्टर हैं जगत बैन, जो न्यूज़ 18 हिमाचल प्रदेश और बीबीएन रियल न्यूज़ में काम करते हैं। उन पर हिमाचल प्रदेश के बुद्धि पुलिस ने 3 बार एफआईआर दर्ज किया है, उनको 3 बार हिरासत में भी लिया है। इसी तरीके से मनाली के सोमदेव शर्मा हैं जो पंजाब केसरी में काम करते हैं। उन पर हिमाचल प्रदेश प्रशासन का कहना है कि वो गलत खबर अखबार में छाप चुके हैं जिनके लिए उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप बताइए कि जो लोकल पत्रकार हैं जिनकी पहुंच बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं तक नहीं है, उन पर सरकार और सिस्टम किस प्रकार दबाव डाल रही है कि आप या तो न्यूज़ ड्रॉप कर दीजिए
या तो फेक न्यूज़ के नाम पर आप पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो आप सोचिए कि खबर किस प्रकार और कितनी सच्चाई पूर्वक आप तक पहुंच रही होगी। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।